हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज उमर भाई दोबारा हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए। तो चलें इनसे सुनते हैं क्या क्या स्टोरी लेके आए। जी उमर भाई। यार पीर साहब और मुरीद वाली सुनाए आज। जी जी सुनाएं, जो आपको लगता है कि हमारे व्यूवर्स को अच्छी लगेगी वो स्टोरी आप सुनाएं आज। और इसमें कॉमेडी से हट के, मजाक से हट के एक चीज़ है कि आजकल के दौर में आप खुद और आपके माँ बाप या आपके पीर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जिस तरह का दौर आ गया। तो सीन ये है कि एक पीर साहब होते हैं और पीर साहब बड़े हाईली रेटेड होते हैं। आपको पता है जैसे गांव में जहालत होती है और कोई भी वहां पे दाढ़ी रख ले और 3-4 अपने साथ चेले रख ले तो वो बड़ा पहुंचा हुआ पीर बन जाता है। तो सीन ये होता है कि गांव के लोग पीर साहब को बहुत मानते हैं और पीर साहब की जय जयकार हो रही होती है जी। कोई प्रोटोकॉल होता है कि दुआएं शाएं हो रही होती हैं, फूके शूके मार रहे होते हैं सारे। और पीर साहब को ना बड़ी पहुंची हुई हस्ती गिरदाना जाता है। 5-10 गांव पीर साहब के पक्के मुरीद होते हैं। अच्छा। तो एक पीर साहब का एक और मुरीद खास होता है और वो खास मुरीद बनता है एक वजह से, उसकी शादी नहीं हो रही होती। अच्छा। वो भी तुम जैसे ही होता है, शादी नहीं हो रही अटैक्स नहीं चलेंगे आप। शादी नहीं हो रही होती उसकी। तो पीर साहब के पास जाता है, कहता है बड़ा परेशान हूँ, जहाँ रिश्ता होता है टूट जाता है, दुआ शुआ करें मेरी शादी हो जाए जी। अच्छा। कुछ काम होते हैं अल्लाह ने ना वक्त मुकर्रर किया होता है, वो हो जाते हैं। लेकिन ऐसे हम अपना ईमान कच्चा करके किसी के पास जाते हैं तो जो काम अल्लाह ने अपने मुकर्ररा वक्त पे करना होता है वो काम भी हो जाता है, लेकिन वो सारा क्रेडिट डाल के ना अगले की झोली में बढ़ जाता है। तो ये हमारा अलमी है। बहरहाल तो वक्त मुकर्रर होता है अल्लाह की तरफ से, तो पीर साहब कुछ करते हैं वल्लाह आलम के उसकी शादी हो जाती है एक। अच्छा। उसकी शादी हो जाती है, बीवी के साथ बड़ा खुश रहता है और पीर साहब के पास जाता है मिठाई शाही लेके। और पीर साहब का पक्का मुरीद और खादिम आ जाता है कि पीर साहब आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहारें आई हैं, तो मैं अब आपका पक्का मुरीद। बहुत खिदमत करता है उनकी, हर जगह पीर का प्रचार भी करता है और बहुत मानता है। सीन ये होता है कि भाई एक शादी के बाद उसकी दूसरी शादी भी हो जाती है। हाँ, एक शादी पे पीर का नंबर मिलेगा। वो पीर की वजह से नहीं होती, वो पीर की वजह से नहीं होती, वो थोड़ा सा हरामी होता है। वो उसका जब एक दफा फ्लो बनता है तो वो दूसरी भी खड़का लेता है। अच्छा। अब वो दोनों बीवियों के दरमियान ना इंसाफ बड़ा करता है। अच्छा। सीन ये होता है कि हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 3 दिन एक बीवी के साथ सोता है, 3 दिन दूसरी बीवी के साथ सोता है और सातवें दिन यशी करता है खुद से। अच्छा। 7वें दिन ये करता है ताकि बैलेंस बरकरार रहे। अच्छा। तो 7वें दिन वो रेस्ट भी तो कर सकता है। हाँ, रेस्ट ही करता है ना। अच्छा। 7वें दिन रेस्ट कराता है किसी को। अच्छा। तो पीर साहब भी बड़ी मिसालें देते हैं उसकी। देखो अपनी बीवियों के साथ कैसा इंसाफ करता है ये। और ये है पीर साहब को नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, लोग कहते हैं जी पीर साहब को पता चल जाता है यहाँ पे बैठे बैठे कि क्या मामलात हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। तो एक रात क्या होता है कि वो आदमी अपनी एक बीवी के साथ सोया होता है। अच्छा। और एक बीवी के साथ सोता है लेकिन नंबर होता है दूसरी का। अच्छा। तो वो चौथे दिन भी उसके साथ सो जाता है। तो अगले दिन पीर साहब उसे बुला लेते हैं। पीर साहब कहते हैं तुमने अपनी दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की। अच्छा। क्या पता उस दिन उसका दिल ना कर रहा। शॉर्ट हो जाता है ना। पीर साहब को कैसे पता। मेरी बीवी तो एक ऊपर वाले पोर्शन पे और दूसरी बीवी नीचे वाले पोर्शन पे, तो पीर साहब को कैसे पता चल गया। कहते हैं नहीं पीर साहब कोई नाइंसाफी नहीं, मैं अपनी दूसरी बीवी के पास ही था। तो जो क्या पता वो अकोमोडेट कर दे आगे जाके। जो उसका मुकर्ररा वक्त था मैं उसी के पास था। ऐसी नहीं। कहते हैं पीर साहब कहते हैं नहीं, तुम अपने जाति किए, तुम्हें इंसाफ करना चाहिए था। अच्छा। तुमने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। अच्छा। सब लोग मजमा
जमा हो जाता है जी, भाई पीर साहब को पता चल गया, पीर साहब को अंदर के राज पता होते हैं, सब शॉर्ट हो जाते हैं अंदर अंदर कि भाई जो बगैरतियां लगाई हैं कि पीर साहब ये ना बता दें कि मैंने क्या बगैरती लगाई हुई है, मैंने क्या बगैरती लगाई हुई है। हाँ, एक लड़का अपने वालिदैन के साथ आया होता है, उसकी बच्चियां होती हैं, स्टड होता है, तो वो अंदर से शॉर्ट होता है, अभी पीर साहब बताएंगे मेरा 5 के साथ चक्कर है, अभी मेरा प्यो मेरे लितर से घर लेके जाएगा। ऐसे ही सबका ना पोल छोल ना डर लग जाता है, सबको मजमा जमा हो जाता है, पीर साहब की बल्ले बल्ले हो जाती है, भाई ये क्या चक्कर है। जब मजमा जमा हो जाता है ना तो पीर साहब मुरीद से कन्फ्रंट करवाते हैं। अच्छा। तो लेकिन मुरीद मान नहीं रहा अभी कि नहीं 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 नहीं, और लोग कहते हैं मान जाओ, इतने अल्लाह वाले बंदे हैं तो ऐसा ना करो, बद्दुआ लगेगी, ये ना हो कि जहाँ 2 शादी हुई है वहाँ 2 तलाक़ें हो जाए इनकी बद्दुआ से। अच्छा। कहता नहीं, मैं उन्हीं के साथ था। तो पीर साहब कहते हैं मैं तुम्हें एक आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, बता दो। कहते हैं नहीं नहीं पीर साहब ऐसी बात है। कहते हैं पीर साहब आपको कैसे पता, आप मुझे बताएं, मेरी बीवी मेरे घर में है दोनों, आपको कैसे पता। तो पीर साहब पता क्या कहते हैं, कहते हैं भोसड़ी के जिस रात तो अपनी पहली बीवी के साथ था, उसी के पलंग पे मैं सो रहा था दूसरी बीवी के साथ। वो दिन और आज के दिन वो पीर शॉट, किसी को पता नहीं चला उसका क्या काम है गाने। तो गाइस देखें, इसके लिए आप लोगों के लिए एक सबक है इस चीज में कि पीरी मुरीदी छोड़े, अल्लाह वाले लोग होते हैं लेकिन जमाना बहुत खराब आ चुका है। तो अपने ऊपर फोकस करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे यकीन रखें, वरना फिर यही है कि आपकी भी 2 शादियां तो पीर साहब भी आपके दूसरी बीवी के पलंग पे मिलेंगे, फिर ना कहिएगा कि पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं।